नमस्कार दोस्तों, प्लस पॉइंट के यूट्यूब के वीडियोस में आपका स्वागत है। दोस्तों मेरा नाम है निकित शाह। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको रजिस्टर के बारे में सारी की सारी डिटेल्स बता देने वाला हूँ। रजिस्टर क्या है, कैसे काम करता है, उसके कितने प्रकार है, उसका कैलकुलेशन कैसे करें, ये सब चीज़ें आज की इस वीडियो में आपको मालूम पड़ जाएगी। ये वीडियो अगर आपको पसंद आएगा ना तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत में आपको बता दूं, ये जो आपको अलग अलग टाइप की यहाँ पे कुछ कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सभी के सभी रजिस्टर्स है। शायद इनमें से किसी किसी रजिस्टर के बारे में आपको मालूम रहेगा, किसी के बारे में नहीं मालूम रहेगा, तो बेफिक्र हो जाइए। मैं बहुत ही डिटेल में बताऊंगा इन सब रजिस्टर्स के बारे में। सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक सवाल दे देता हूं, ठीक है। सवाल यह है कि आपके पास समझो एक बैटरी है 9 वोल्ट की, और समझो एक एलईडी है। एलईडी को चलने के लिए चाहिए 2.0 वोल्ट समझो। तो एक रजिस्टर लगा देता हूं करंट कंट्रोल करने के लिए। ये रजिस्टर कहां पे लगा है? एलईडी के पहले लगाना चाहिए या एलईडी के बाद में लगाना चाहिए? कौन सा तरीका सही रहेगा? चलिए कमेंट में मुझे बताइए। नहीं मालूम है तो टेंशन मत लीजिए, इस वीडियो के अंत में आपको इसका जवाब भी मिल जाएगा। तो चलिए पहले वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत में सबसे पहले बात करें व्हाट इज रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर क्या है, उसको पहले एकदम डिटेल में समझ लेते हैं, ठीक है। तो मान लो एक रास्ता है, रास्ते में बहुत सारी गाड़ियां जा रही है, ठीक है। गाड़ियां जा तो रही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मान लो कि मुझे इन गाड़ियों की स्पीड को रोकना है, ओके। लेकिन ये रोकेंगे कैसे? तो रोकना कुछ इस तरीके से, मतलब मान लो कुछ बीच में कुछ ऑब्स्टेकल्स बना दूंगा, बीच में समझो रोड में कुछ काम चालू कर दूंगा। तो क्या हो जाएगा, जो गाड़ियां हमारी जो पहले स्ट्रेट जा रही थी फुल स्पीड में, उसको जाने के लिए पहले इधर से इधर जाएगा, इधर से ऐसे जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर से ऐसे फिर जाएगा, जो आमतौर पर हमारे इंडियन रोड्स रहते हैं, करेक्ट। तो इससे फायदा क्या होगा? गाड़ियों की जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी? स्लो हो जाएगी। और यही काम करता है हमारा रजिस्टर। समझ में आया? और एक एग्जांपल देता हूं, चलिए। अभी आपके सामने दो पानी की पाइपलाइन है, करेक्ट। और दोनों की पाइप के अंदर से जो पानी आ रहा है वो सेम आ रहा है, सेम स्पीड से आ रहा है, सेम क्या बोलते हैं क्वांटिटी में आ रहा है, बराबर। आपको दिख रहा है ना। मान लो जो पहली वाली पाइप है ना, उसको मैं बीच में से दबा देता हूं। बीच में से दबाने पर क्या होगा? मेरा जाहिर सी बात है उस पानी में से, जो पाइप में से जो पानी आ रहा है वो कम आएगा, उसकी स्पीड कम हो जाएगी, उसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी, करेक्ट। यही काम होता है रजिस्टर का। मैंने अभी एग्जांपल दिया आपको रोड का, तो देखो रोड में भी वही सिस्टम है। मेरी गाड़ियां बहुत सारी आ रही थी, अचानक रोड में कुछ ब्लॉकेजेस आए, तो गाड़ियों की स्पीड क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, करेक्ट। और यही काम होता है रजिस्टर का। अभी समझ में आया रजिस्टर का क्या काम है? चलो बढ़िया है, रजिस्टर का काम आपको समझ में आ गया। अभी उसका वर्किंग कैसे होता है वो जरा समझ लेते हैं। एग्जांपल, इलेक्ट्रॉनिक का एग्जांपल दे रहा हूं। अभी मैंने जैसे पहले स्टार्टिंग में बताया कि एक एलईडी लगाई हुई है जिसको 2 वोल्ट चाहिए, और 9 वोल्ट की मैंने एक बैटरी लगाई हुई है। मान लो इस तरीके से उसको मैं पावर दे दूं तो क्या हो जाएगा? इसकी दो की जगह पे इसको 9 वोल्ट मिलेगा, तो मेरा एलईडी क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा, बराबर है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए सेम तरीके से हम लोग करंट कंट्रोल करने के लिए रजिस्टर लगाएंगे। और रजिस्टर का काम क्या है? जो 9 वोल्ट इधर से आ रहा है उसको कम करेगा, और कम करके हमारे जरूरत के हिसाब से हम लोग उसको लगाएंगे, और कम करके फिर हमारे एलईडी को दे देंगे, तो हमारी एलईडी जो परफेक्टली वर्किंग करेगा। और यही काम होता है रजिस्टर का। अभी क्लियर हो गया रजिस्टर क्या काम करता है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी। चलिए अभी हम लोग देखते हैं रजिस्टर के पहले प्रकार। तो रजिस्टर के ऐसे तो 2 प्रकार मेन होते हैं, एक लीनियर और एक नॉन लीनियर। लीनियर के अंदर भी फिक्स रजिस्टर और एक वेरिएबल रजिस्टर। फिक्स जिसकी वैल्यू फिक्स रहती है, लेकिन उसमें अलग अलग प्रकार रहता है, और वेरिएबल जिसको हम लोग चेंज कर सकते हैं हमारे हिसाब से, ठीक है, उसको बोलते हैं वेरिएबल। उसको बोलते हैं लीनियर, लेकिन लीनियर में 2 है, फिक्स्ड और वेरी कर सकते हैं, जिसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसकी रेजिस्टेंस की पावर को बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और दूसरा आता है नॉन लीनियर, जो डिपेंड करता है दूसरे किसी के ऊपर, जिसमें थर्मिस्टर आता है, एलडीआर आता है, वेरिएस्टर्स आता है, फ्लेक्सिबल रजिस्टर्स आता है, ऐसे बहुत सारे आते हैं। तो ये सब चीजों को मैं इस वीडियो में कवर अप करने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जानकारी के लिए बता दो, हम लोग ने ऑनलाइन में बहुत सारे कोर्सेज चालू कर दिए। अभी तो एयर कंडीशन का भी चालू किया, वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल्स है, मोटर रिवाइंडिंग, होम अप्लायंसेस, मोबाइल रिपेयरिंग, लैपटॉप रिपेयरिंग, कंप्यूटर बेसिक्स के भी है, सॉफ्टवेयर के भी है, प्रोग्रामिंग के भी है, रोबोटिक्स में आर्डिनो है, नोड एमसीयू, पाइथन, बहुत 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 सारे, इवन एनिमेशन के भी कोर्सेज है, 2D 3D ऑटोकैड के भी कोर्सेज है, बहुत सारे कोर्सेज है। ये सब कोर्सेज करने के लिए केवल मोबाइल में एक ऐप डाउनलोड करना है। ऐप का नाम है प्लस पॉइंट ट्रेनिंग। ये आपको गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएगा। अगर समझो नहीं मिलता है बाई चांस, तो ये मेरा व्हाट्सअप का लिंक यहाँ पे दिया गया है, या व्हाट्सअप का नंबर आपको दिख रहा है, उसमें मुझे खाली हाई का मैसेज डाल दीजिए, तो मैं आपको लिंक वगैरह उसके सब प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जो रजिस्टर रहते हैं वो कौन से हैं और उसका क्या क्या यूज है, जैसे हम लोग ने पहले लिस्ट में देखा। तो सबसे पहले फिक्स टाइप से चालू करते हैं। फिक्स टाइप में जनरली कार्बन कंपोजिट आता है, फिर निकल कैप आता है, कार्बन फिल्म आता है और मेटल फिल्म आता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रकार है, लेकिन आमतौर पे आपको इस टाइप में देखने मिलेंगे। हालांकि आजकल इससे भी एकदम एडवांस निकले हैं, कौन से, एसएमडी, उस पर भी मैं आता हूं। फिलहाल यहां पे हम लोग कार्बन कंपोजिट टाइप या कार्बन फिल्म टाइप देख लेते हैं। हालांकि इन रजिस्टर्स में ये दिख रहे हैं अलग अलग प्रकार के रजिस्टर्स है। ये समझो एक कार्बन फिल्म है, ये मेटल फिल्म है, ये समझो कार्बन कंपोजिट है। इस टाइप में अलग अलग प्रकार के रजिस्टर है। इन सब के अंदर रहता है क्या, कार्बन रहता है। एक कार्बन फिल्म के अंदर एक बेसिकली फिल्म लगाई जाती है, मतलब अंदर एक प्रकार का फॉइल रहता है जो कार्बन का रहता है। ओके, और एक सिरामिक कोर रहता है उसका अंदर। इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है कि करंट जो है अगर जितनी धारी ज्यादा रहेगी तो करंट को उतना ज्यादा घूमना पड़ेगा, और करंट जितना ज्यादा घूमेगा अपना रेजिस्टेंस पावर उतना बढ़ेगा। सिंपल है। यानी कि यहां पे अगर जो है मैं इसकी जाड़ाई बढ़ा देता हूं और ये जो धारी आपको दिख रही है वो कम कर दूंगा, तो करंट को उतना कम घूमना पड़ेगा। कम घूमना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, स्पीड कम, थोड़ी सी कम होगी, ज्यादा कम नहीं होगी। लेकिन अगर मैं ज्यादा कर दूंगा तो स्पीड ज्यादा कम हो जाएगी। लेकिन इसकी वैल्यू जो भी है कंपनी से जैसे भी रेटेड आती है वो फिक्स्ड रहती है। और वैल्यू कैसे मालूम पड़ेगी हमें, यहां पे जो आपको कलर कोड दिख रहा है ना, इस कलर कोड के आधार पे इसका कैलकुलेशंस रहता है। अब ये कैलकुलेशन अगर आपको सीखना है ना, तो ये आई का आइकन है, देखो यहां पे दिख रहा है। तो वो आपको 2 वीडियो मिलेंगे उसके, एक रजिस्टर के बारे में पूरा का पूरा डिटेल इस टाइप के रजिस्टर के बारे में, और साथ ही साथ उसके कैलकुलेशन का, वो मैंने अलग से बना के रखा है, ना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई का आइकन दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जैसे मैंने आपको यहां पे एक एग्जांपल दिया था कि मान लो ये जो फिल्म आपको दिख रही है, अंदर का जो आपको रॉड नजर आ रहा है वो पूरा स्ट्रेट रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा करंट आ रहा है फटाफट से यहां से गुजरते हुए जा रहा है। लेकिन इसको मैंने कट करके आपको छोटे छोटे धारियों में आपको नजर आ रहा है, ऐसे गोल गोल गुंडाल दिया है, तो क्या होगा, करंट ऐसे जाएगा, फिर इधर से, फिर इधर से, फिर इधर से, तो स्पीड बहुत ज्यादा कम हो जाएगी। करेक्ट, तो इसका एग्जाम्पल मैंने यहां पे बताया गया। अगर स्ट्रेट रहेगा तो करंट फटाफट से जाएगा, अगर इस तरह से घूम घूम के जाना तो करंट की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर है इतना। इसके बाद में आता है फिक्स टाइप में दूसरा वर्जन है वो कि वायर वाउंडेड रजिस्टर्स। ये भी सेम पहले के रजिस्टर के जैसे ही है, जब कार्बन है, लेकिन वायर वाउंडेड में कैसा रहता है, अभी आपको ये देख एग्जांपल दिखाई दे रहा है, इसमें पूरा ग्रीन कलर दिख रहा है, इसके अंदर इस तरह से देखो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोर दिख रहा है यहां पे, ऐसा पट्टी जैसा दिख रहा है। तो करंट समझो यहां से मैंने डाला तो करंट घूम घूम के इधर से जाएगा और फिर यहां से बाहर निकलेगा, तो क्या हो जाएगा, यहां पे एक रेजिस्टेंस पैदा हो जाएगा। कभी कभी ये इस टाइप में, ये चीनी मिट्टी जैसा दिख रहा है, उसके अंदर आपको इस टाइप में रहता है, कभी बाहर ही आपको नजर आएगा, कभी इसके अंदर, इस कोर के अंदर भी हो सकता है। कभी कभी आपको सफेद कलर के ऐसे मिलते हैं, मालूम है रजिस्टर, ये आमतौर पे हमारे जो इन्वर्टर की सर्किट्स वगैरह रहती है उसमें आपको इस टाइप के रजिस्टर मिलते हैं। ये भी रजिस्टर ही है, यस एग्जैक्टली। कुछ लोग उसको फ्यूज बोलते हैं, हालांकि फ्यूज के जैसा काम कर सकता है, लेकिन ये रजिस्टर है। इसके अंदर कैसा रहता है, ये व्हाइट कलर क्यों रहता है, ये हैवी टेम्परेचर को भी झेल सके इसके लिए रहता है। इसमें नाइक्रोन कॉइल रहती है जो कि ऐसे गुंडाली हुई रहती है, और इसके अंदर की बात करो, इसमें नाइक्रोन कॉइल रहती है, इसको गुंडाल के, लेकिन ये हैवी टेम्परेचर को सहने की ताकत कर सकता है, इसके लिए ऐसा सफेद कलर है। और अब इसको नया भाई निकला है वो इस टाइप में आता है, पूरा मेटालिक फ्रेम रहता है ऊपर का, और अंदर इस टाइप का, मतलब ये जो नाइक्रोम कॉइल जो रहती है वो अंदर की तरफ इस तरह से, और जिसमें से हमारा जो रेजिस्टेंस रहता है इसका बहुत हैवी रहता है, ये हैवी वैटेज के लिए काम करता है। क्लियर है। तो बेसिकली ये भी एक वायर वाउंडेड टाइप के रजिस्टर्स है, जिसमें वायर के जरिए, वायर ऐसे गुंडाला रहता है जिसके जरिए रेजिस्टेंस को पैदा किया जाता है। क्लियर इतना। चले आगे बढ़ते हैं। फिक्स्ड में जैसे मैंने बताया अभी चल रहे लेटेस्ट एसएमडी। आजकल हर चीज सबको छोटी चाहिए, बराबर है। तो लैपटॉप में देखे ऐसे इस टाइप के जो कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं, या आपके मोबाइल में रहेंगे, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट ले लो, आजकल इतने छोटे छोटे रजिस्टर्स आने लगे। करेक्ट। इनकी साइज देखो, यहाँ पे साइज लिखी हुई है, इतनी इतनी साइज के आते हैं, और बड़े बड़े भी आता है। तो साइज का, पावर का रेटिंग भी यहाँ पे अलग अलग दिखाई दे रहा है कि कौन से पावर का रेटिंग है। हालांकि इस पर कुछ कोड आता है, उसके आधार पर हम लोग उसका पावर रेटिंग वगैरह सर्च कर सकते हैं। इसके ऊपर मैंने फिलहाल वीडियो नहीं बनाया हुआ है, वो वीडियो मैं जल्द से बना के फिर यहाँ पे आई का आइकन में मैं ऐड करवा दूंगा। ठीक है। तो पावर साइज बहुत ही छोटी है, और इसके ऊपर जो लिखा हुआ है उसके आधार पे भी, उसके नंबर्स के आधार पे हम लोग उसकी जो क्षमता है यानी कि रेजिस्टेंस पावर है वो भी माप सकते हैं। इसकी साइज देखो यहाँ पे लिखी हुई है, अप्रोक्सीमेटली लेंथ कितना है, हाइट कितना है, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। तो बहुत ही छोटा रहता है, हम लोग अगर देखेंगे तो हमको दिखाई भी नहीं देगा, इतने छोटे छोटे रहते हैं। इसमें खाली काम करने का तरीका ऐसा रहता है कि इसमें ऐसे लेयर्स पे डिजाइन किया रहता है। ये सिरामिक बॉडी रहता है,
ये हमारा रजिस्टर एलिमेंट रहता है और उसके ऊपर प्रोटेक्टिव कोडिंग रहता है। ठीक है, प्रोटेक्टिव कोडिंग ऐसा ब्लैक कलर में रहता है और आजू बाजू में ऐसा ये जो रहता है ना हमारा कंपोनेंट कनेक्ट करने के लिए जो शोल्डरिंग करते हैं वो यहाँ पे करते हैं। तो बेसिकली ये जो कंपोनेंट कनेक्ट करते हैं वो नीचे रजिस्टर मटेरियल के साथ में हम लोग कनेक्ट कर लेते हैं। लेकिन ये रजिस्टर मटेरियल इस टाइप में दिखाया था, ये प्रकार से जब भी करंट यहां से आ रहा है तो इसमें एक ऑब्स्टेक बना देगा। आप देख सकते हैं ऑब्स्टेक, मतलब करंट घूम के जा सकता है। ये देखिए करंट इधर आएगा घूम के जाएगा, ऑब्स्टेक बनाएगा। ऐसे नॉर्मली स्ट्रेट रहता है ना, तो ऑब्स्टेक जब भी बनाते हैं तो उसको बोलते हैं, ये एसएमडी में इस तरह से काम करता है, ये रेजिस्टेंस पैदा करता है ऑब्स्टेक बना के। क्लियर। इसके बाद में आता है अलग जो वेराइटी हम लोग ने देखी है वो वेरिएबल टाइप। वेरिएबल टाइप में सबसे फेमस पोटेंशियोमीटर्स। पोटेंशियोमीटर में होता है कि आपने वॉल्यूम्स के बटन्स वगैरह देखे रहेंगे, या कहीं पे आपको आवाज़ का कम करना है या आवाज़ जाना है, चैनल चेंज करना, कहीं पे भी मूवमेंट वाले बटन जो आते हैं ना, वहाँ पे आपको इस टाइप के रजिस्टर का प्रयोग होता है जिसको बोलते हैं पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर की अगर मैं बात करूँ तो ये कैसे काम करता है, तो यहाँ पे अंदर की तरफ ये जो ना ये आपको दिखाई दे रहा है, ये नॉब है जिसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। हम लोग हमारे हाथों से घुमा सकते हैं या स्क्रू ड्राइवर की मदद से भी घुमा सकते हैं, या कोई कंपोनेंट उसके ऊपर लगा के भी घुमा सकते हैं। होता क्या है, करंट यहां से सप्लाई जाता है, यानी कि एक पैर से सप्लाई अंदर भेजा जाता है और बीच में से सप्लाई को बाहर निकाला जाता है। तो बीच में एक वाइपर रहता है, जैसे जैसे आप ये घुमाओगे ना वाइपर अपनी जगह चेंज करेगा यहां से यहां। अगर मैं यहां पे कर दूं तो फुल रेजिस्टेंस, बीच में करोगे तो रेजिस्टेंस पावर कम हो जाएगा, यहां पे करोगे तो और रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। यानी कि यहां पे करंट ज्यादा बहेगा, यहां से इधर आओगे तो आधा बहना चालू हो जाएगा और यहां पे जाएगा तो फुल रेजिस्टेंस मिलेगा उसको, यानी कि करंट बहुत कम बहेगा। तो इस हिसाब से हम लोग वाइपर के हिसाब से एडजस्टमेंट करते हैं। इसमें नॉर्मली ये जो दो पैर हैं वो हमारे काम के, अगर फुल रेजिस्टेंस चाहिए तो ये और ये आप कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये वेरिएबल रजिस्टर, ये उसकी जो वैल्यू रहती है ना उसके आमतौर पे उसके ऊपर ही लिखी हुई रहती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखी रहती है, तो उसकी वैल्यू सीखना एकदम आसान है। लेकिन इसमें दूसरा एक है रियोस्टेट। ये जो रहता है ना, ये पहले के जमाने में बहुत यूज होता है, स्टेबिलाइजर्स वगैरह में आपने देखे रहेंगे, तो वो इस टाइप के रहता है। उसमें क्या रहता है ना, एक ऐसा कंपोनेंट रहता है जिसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, इसको बोलते हैं वाइपर। ओके, ये वाइपर या क्या बोल सकते हैं इसको, शील्डेड कनेक्शन आप बोल सकते हैं। ये कैसा होता है कि यहां पे जब भी आप टर्मिनल ए से सप्लाई भेजते हो, यहां से मैंने सप्लाई भेजा और मेरे को सप्लाई यहां से बाहर चाहिए, तो वाइपर जहां पे रहेगा ना उस हिसाब से रेजिस्टेंस पावर कम या ज्यादा होता है। मैं समझो रेजिस्टेंस पावर बढ़ा दूं तो यहां पे, रेजिस्टेंस कम करना चाहो तो यहां पे, इस तरह से हम लोग कम ज्यादा कर सकते हैं। लेकिन ये बहुत ही हैवी सप्लाईज के लिए जनरली काम करता है, जहां पे हैवी लोडेड है, बहुत ज्यादा करंट है ना, वहां पे आपको इस टाइप के रजिस्टर का होता है। ये वेरिएबल रजिस्टर के जैसा ही हमारे जो पोटेंशियोमीटर है वैसे ही, लेकिन ये बहुत बड़े करंट को रोकने की क्षमता रहती है। इसमें आप देख सकते हैं बहुत हैवी हैवी यहाँ पे आपको वायर्स नजर आ रहे हैं जिसके जरिए एडजस्ट कर सकते हैं हम रेजिस्टेंस को। इसके बाद में वेरिएबल में और एक आता है जो कि नॉन लीनियर है। अभी तक जो हम लोग ने देखा ना वो सब लीनियर है। लीनियर है ना, किसी पे डिपेंड नहीं रहता, यहाँ पे डिपेंडेंसी के ऊपर रहता है। उसमें सबसे पहला है वेरिएस्टर। वेरिएस्टर बहुत ही बढ़िया बोल सकते हैं आप रजिस्टर है। आमतौर पे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट रहता है हैवी, उसमें प्रोटेक्शन के लिए इसको लगाया जाता है। इसकी डिटेल्स आपको हमारे ऑनलाइन कोर्सेस में मिल जाएगी, लेकिन मैं बता दूं कि ये वोल्टेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसको कुछ वोल्टेज रेटिंग रहता है जिसके आधार पे अगर वोल्टेज उससे ज्यादा बढ़ रहा है तो उसका रेजिस्टेंस पावर बढ़ जाएगा, वोल्टेज कम हो रहा है तो इसका रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, उसके हिसाब से काम करता है। बेसिकली एक तरीके से प्रोटेक्शन का काम करता है, फ्यूज के जैसा भी आप बोल सकते हो काम कर सकता है। तो ये वेरिएस्टर नॉन लीनियर टाइप रजिस्टर है आपका। इसके बाद में नॉन लीनियर में और एक है जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मिस्टर। थर्मिस्टर है ना गर्मी के ऊपर डिपेंडेंट। इसमें दो अलग अलग प्रकार आते हैं, एक एनटीसी और एक पीटीसी, यानी पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट और नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो यहां पे आपको देखो एग्जांपल दिखाई दे रहा है, जब भी ठंडा रहेगा तो करंट आगे नहीं बहेगा, जब इसको गर्म करेगा तो करंट बहना चालू कर देगा। तो वैसे दूसरा उसका उल्टा रहता है, जब भी ठंडा रहेगा तो करंट बहेगा, गर्म करेगा तो करंट नहीं बहेगा। तो एनटीसी और पीटीसी में बस यही चेंज रहता है, लेकिन उसका मेन मकसद रहता है गर्मी के ऊपर, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। टेम्परेचर बढ़ा तो मेरा कनेक्शन जाएगा, टेम्परेचर कम होगा तो मेरा कनेक्शन ओके हो जाएगा। क्लियर। यह है थर्मिस्टर जो है टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। वैसे लाइट के ऊपर डिपेंड करने वाला भी एक रजिस्टर रहता है नॉन लीनियर में, एलडीआर बोलते हैं, लाइट डिपेंडिंग रजिस्टर। ये कैसे काम करता है, तो जब भी नॉर्मल रोशनी चल रही है तो ये अपना रेजिस्टेंस बंद रखेगा, यानी कि फुल रेजिस्टेंस मोड पे रहेगा। जैसे इसमें लाइट चालू कर दी हमारा रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और ये करंट को आगे बढ़ाना चालू कर देगा।
समझ में आ रही बात? इसका प्रोसेस को हम लोग उल्टा भी कर सकते हैं, उसके लिए कुछ ट्रांजिस्टर या ऐसा कुछ यूज करके इसके प्रोसेस को आप उल्टा भी कर सकते हैं। यानी कि जब ये लाइट चालू रहेगी तो ये करंट नहीं जाएगा, लाइट बंद रहेगी तो करंट बहेगा, तो वैसा हम लोग कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर रहता है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिजाइनिंग में हम लोग करवाते हैं, ठीक है। तो लेकिन एलडीआर जो कि लाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, लाइट चालू तो ये रेजिस्टेंस चालू या रेजिस्टेंस कम कर देगा, लाइट बंद तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। वैसे ही दूसरा आता है फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस। फ्लेक्सिबल रेजिस्टर्स आमतौर पे वो जो मैं ऐसा समझो एक रोबोट बनाता हूं, मेरे हाथों से कंट्रोल ना, मैं एक उंगली ऊपर करूंगा तो रोबोट आगे बढ़ेगा, दूसरी उंगली नीचे करूंगा तो रोबोट पीछे चले जाएगा, टर्न मारने के लिए तीसरी उंगली, दूसरी जगह पे टर्न मारने के लिए चौथी उंगली, स्टॉप करने के लिए पांचवी उंगली। इस तरह से मतलब उंगलियों से कंट्रोल करना चाहता हूं, उंगली ऊपर नीचे, तो उंगलियों के ऊपर इस टाइप का सेंसर आप लगा सकते हो। इसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस सेंसर। ये अगर सीधा रहेगा तो नॉर्मल रहेगा, कोई रेजिस्टेंस इतना नहीं रहेगा, जितनी उसकी वैल्यू रहेगी उतना रेजिस्टेंस। अगर मैं थोड़ा सा बेंड करूं तो ज्यादा रेजिस्टेंस, और ज्यादा बेंड करूं तो और ज्यादा रेजिस्टेंस। जितना बेंड करेगा उतना रेजिस्टेंस ज्यादा, जितना कम बेंड उतना रेजिस्टेंस कम। समझ में आया? यह है वेरिएबल टाइप रजिस्टर में, नॉन लीनियर में फ्लेक्सिबल रेजिस्टेंस। तो मैं आशा रखता हूं हम लोग ने काफी सारे रेजिस्टेंस यहां पे देखे। अभी मैं आपको पहले जो सवाल पूछा था ना उसका जवाब दे देता हूं, ठीक है। सवाल यह था कि मैंने आपको बताया था कि आपका रजिस्टर लोड के पहले लगना चाहिए या लोड के बाद में लगना चाहिए, लोड के पहले या लोड के बाद में। तो यहां पे मैं आपको बता दूं ये दोनों ही कंडीशन में काम करेगा, चाहे लोड से पहले लगाओ या लोड के बाद में लगाओ, ये दोनों ही कंडीशन में सेम ही काम करने वाला है। लोड के आगे या पीछे से उसका कोई लेना देना नहीं है, दोनों ही कंडीशन सही है। क्लियर है अभी? तो चलिए अभी ऑनलाइन कोर्सेज में मिलेंगे हम लोग, मुलाकात होगी हमारी। ऑनलाइन कोर्सेज करना है तो हमारा ये जो एप्लीकेशन है वो प्लस पॉइंट ट्रेनिंग नाम का है, जो कि गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अधिक जानकारी के लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उसमें मुझे केवल हाई का मैसेज डाल दीजिए। मैं आशा रखता हूं कि हमारा वीडियो आपको पसंद आया रहेगा। पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल का आइकॉन दबा दीजिए, ताकि मेरे जो भी नए वीडियोस आएगा उसको नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।